सो एवरीवन, ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे प्रीवियस ईयर का तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर हो जाएगा। जैसे आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स ग्रेटर दैन 6, एक्स लेस दैन 5, ऐसे कुछ करके रहता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसका प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालना है। तो उसके बारे में आपका मतलब क्लैरिटी हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आता है कभी, तो आप इसे आसानी से बना पाओगे। तो देखो, इस तरह क्वेश्चन में क्या कहा है पहले कि ये रैंडम वेरिएबल वैल्यू गिवन है, यानी एक्स कोई रैंडम वेरिएबल था, उसका वैल्यू गिवन है 7 तक, और सबका प्रोबेबिलिटी गिवन है। 0 का प्रोबेबिलिटी इतना है, 1 का प्रोबेबिलिटी के है, 2 का प्रोबेबिलिटी इतना है, सबका प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमसे पूछा क्या है कि के का वैल्यू पता करो आप लोग। और क्या पूछा है, और पूछा है कि एक्स जो है वो लेस अगर होगा 6 से, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी बताना है आपको। उसी तरह से पूछा है प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, 6 से बड़ा के लिए प्रोबेबिलिटी बताना है, 6 और प्लस 6 से बड़ा के लिए। 0 से 5 के बीच का प्रोबेबिलिटी बताना है, और फिर CDF यानी कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन के बारे में बताना है आपको। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी करा चुके थे कि सब जितना भी प्रोबेबिलिटी होता है, सारे प्रोबेबिलिटी का जब आप सम करोगे तो सम करने के बाद बराबर कितना आता है, 1 के बराबर आना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट ही होता है, इसे हम मार्क करके रखे हैं। क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि टोटल जितना आ रहा है, जैसे इसमें टोटल कितना है, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी 7 तक जा रहा है, तो ये जब सातों की प्रोबेबिलिटी को आपस में सम करेंगे वो बराबर 1 आना चाहिए। ये रूल है, ठीक है, इसे याद रखना आप लोग। तो वही किए हैं। इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो, सबको जोड़ दिए, जितना दिख रहा है अति में प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी कितना बराबर 1 आना चाहिए, ये फॉर्मूला ही कहता है। अब देखो, फॉर्मूला नहीं कहता है, ये प्रोबेबिलिटी का नियम ही है, ठीक है। अब देखो, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद टोटल कितना हो गया, के 2K, और इधर हो गया 3K। तो इसको जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, इधर 10K स्क्वायर प्लस ऑफ 9K माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप जोड़ने के बाद ये आओगे, मतलब आएगा। अब देखो, इसको के का वैल्यू निकाल लो। के का वैल्यू आसान है निकालना, -9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो ये कितना, 9 के स्क्वायर 18 हो गया, प्लस 40/20। तो ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर से करेंगे 9 प्लस माइनस 11, और बट्टा ये हो जाएगा 20। और जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, तो ये आ जाएगा 1/10, और एक आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू हमारा आता है की का। तो देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता नहीं। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हो कि मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सबको टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ये मैक्सिमम को दर्शा रहा है। तो देखो, अब निगेटिव में होता नहीं, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, ये ले लेंगे सिर्फ। तो के का वैल्यू हम कितना लेंगे, 1/10 लेंगे। यही हमारा के का वैल्यू हो गया। अब देखो, के का वैल्यू हम निकाल दिए। अब देखो, बी का निकालते हैं। बी क्या बोल रहा है, ये मेन समझना है कि इस तरह को कैसे हम लोग देखते हैं, एक्स ग्रेटर दैन 6। ये क्या बोल रहा है, ये देखो कि 6 से जितने भी कम है उसका प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो 6 से कम के लिए कितना हो गया, देखो यहाँ पे 6 हमारा कहाँ है, यहाँ है। इससे कम के लिए सारे हो गए, 5 4 3 2 1 0, सारे के सारे हो गए। तो इससे कम के लिए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 के हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हो गया, एक्स इक्वल्स टू 4। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक, यहाँ तक कर लिए। 5 से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि 6 बोला है, 6 से कम के लिए ही लेना है। तो 6 से कम के लिए 5 तक जाएगा। तो ये सारे को सम करेंगे तो कितना हो गया, इसका हो गया हमारा 0 प्लस के हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। क्योंकि अब क्या करें, इस सब के लिए इसको हम जोड़ दे रहे हैं, जो जो जिसका जिसका है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद ये कितना हो गया,
3k+k², 3k+k², इतना ही होगा, बस इतना ही तक हमको जाना है। इसको जब आप लोग सम करोगे तो सम करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, इधर हम लोग इसको कर लेते हैं। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक फिर पूरा क्लियर नहीं होगा आपसे। हाँ, कैमरा अब ज़्यादा थोड़ा नीचे कर रखे हैं हम लोग फ़ोन को, ताकि उसमें अच्छी से रिकॉर्डिंग हो। तो अब देखो दूसरा में क्या बोला था हमें, वो x<6 के लिए बोला था, और सबको हमने क्या करा, जोड़ रखा था। तो जोड़ने के बाद कितना आया था, पीछे शायद जोड़े नहीं थे, लेकिन इसको जब आप लोग जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद इसका कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा k² + 8x की आ जाएगा। अब k का वैल्यू आपको पता है, k बराबर 1/10 निकाल के लाए हो, तो ये पुट कर दोगे, तो पुट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा टोटल, ये 1/100 प्लस 8/10 आ जाएगा, इक्वल्स टू 81/100 आ जाएगा। कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि लग रहा है शायद हेडफोन की वजह से, अब नहीं हिलेगा। तो अब देखो ये निकाल के ला दी, ये एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है हमें, सॉरी दूसरा तो हो गया, तीसरा निकालना है p(x) > 6 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, 6 भी लेना है और 6 से बड़ा भी लेना है। तो सेम वही बात बोल रहा है ये लोग कि 6 से बड़ा और 6 को इंक्लूड करना है और 6 से बड़ा को भी लेना है। तो देखो यहाँ पर से पीछे बार हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इसका निकालना है, इससे बड़ा का निकालना है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो यानी 2k² हो गया और 7k² + k, यही दोनों होगा। तो ये दोनों जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर देखो तब समझोगे p ऑफ क्या हम बोल रहे हैं, x > 6 बोल रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 को भी लेना है और 6 से बड़ा का लेना है सारा। तो देखो 6 का लेते हैं तो 6 कितना हो गया, 2k प्लस 6 से बड़ा के लिए बस सिर्फ 7 है, तो 7 में कितना हमारा, इसका प्रोबेबिलिटी है इतना है। ये हो गया, सबको जोड़ो, ये जोड़ोगे तो 3k + 7k², k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और उसके बाद फाइंड कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मेन हम इस तरह के क्वेश्चन से आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपको जो छोटे छोटे जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए आपका। और फिर देखो CDF के बारे में हम बताए थे, लास्ट में CDF निकाल लेते हैं। तो देखो CDF में क्या होता है, CDF निकालने के लिए आपको सारे फंक्शन को निकालना पड़ेगा। जैसे p(x) = 0 के लिए निकालना था, कब के लिए, जब x बराबर, हम लोग इस फंक्शन को देखना, x बराबर जब 0 था तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना निकाल के लाए थे, वो निकाल के लाए थे 0 ही आया था, तो उसमें सिर्फ x = 0 ही रह गया। अब देखो x = 2 मतलब 1, x के बाद कितना पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 1 के लिए कितना हो गया था हमारा, 0 तो होगा ही होगा, इसमें प्लस एक भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल्स लगा हुआ है। तो p ऑफ x = 1। उसी तरह से x = 2, तो 2 के लिए ये सारे तो रहेंगे ही, जैसे p ऑफ x = 0 प्लस p ऑफ x = 1 और प्लस अलग से 2 जुड़ जाएगा, x = 2, ये हो गया। इसी तरह से कर कर के आप कहाँ तक निकाल लोगे, x = 7 तक निकाल लोगे, क्योंकि लास्ट हमारा 7 तक है। तो 7 तक निकालने के बाद जो भी आता है ये आपका हो गया CDF। बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि इसको इस तरह से करके लिख देता है कि 0 > x > 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 को इंक्लूड करना था उसमें और 1 से छोटा का सारा का लेना था। तो 1 से छोटा का सारा यही था, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 0 हो जाता। उसके बाद फिर 1 के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 > x > 2। अब देखो इसके लिए हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है, 1 को तो इंक्लूड करना ही था, तो 1 को इंक्लूड करें ये, तो ये सारे हो गए। और ये सारे का जब वैल्यू आप पुट करोगे, वैल्यू कहने का मतलब x0 का कितना था, x0 के लिए वैल्यू आपको पीछे ही करवाए थे, इसका 0 था, ये x1 के लिए
देख लो, के था, के का वैल्यू भी पता है तो 1/10, तो यहाँ कितना हो जाता, ये हो जाता 1/10। तो इसी तरह से इसको जोड़ देते, तो जोड़ देने के बाद यहाँ पर कितना लिखते हैं आप लोग, 0 + 1/10। तो ये एक डिजिट में आता, तो इस तरह से ही कर करके सारा का वैल्यू आप लोग लिख सकते थे। वैसे ये भी आपका सही था, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ये भी लिखोगे तो सही था, चलेगा। ये एक ओवरव्यू दे रहे थे, जब इस पे आपको क्वेश्चन जब आपका मिलेगा तो आपको करने में बहुत आसानी होगा, तो इसलिए इसको हम करवा दिए। अब देखो एक चीज़ और कंफ्यूज रहता है लोग, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये पीडीएफ के बारे में देख लेते हैं। पीडीएफ में आप लोग परेशान रहते होंगे कि पीडीएफ क्या होता है। जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे आपको मिलेगा कि इसका पीडीएफ निकालो या पीडीएफ है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन। पीडीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये पीडीएफ का मतलब, ठीक। अब देखो इसमें से क्या होता है मेन, कि पीडीएफ का मतलब होता है कि जितने भी कंटिन्यूअस हमारे वेरिएबल होते हैं उसके लिए इसको यूज करा जाता है। जैसे हम देखो एक क्वेश्चन लिख के रखें, वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में। हाँ जैसे देखो क्वेश्चन क्या था हमारा कि f(x) = x-1, ये था आपको गिवन था। अब इसमें पूछा था पीडीएफ है कि नहीं, ये पूछा था आपसे कि ये पीडीएफ है कि नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए क्या होता है, और जहाँ पर ये आपको दे रखेगा क्वेश्चन में ही, x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, >= 1 और 0 से लेके 1 तक जा रहा है, ये आपको दे रखा था। अब आपसे पूछा था पीडीएफ है कि नहीं, तो बस क्या करना था, पीडीएफ का एक ही कंडीशन होता है। पीडीएफ का मतलब ये टोटल जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आना चाहिए, वही कंसेप्ट होता है यूज। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, एरिया से निकालोगे। पीछे हम आपको बताए थे, तो इसका एरिया आप निकाल लोगे, क्या करोगे, f(x) का एरिया निकाल लोगे, और कितना से कितना तक जाएगा, दे रखा है x जो है वो 0 से लेके 1 तक जाएगा, तो 1 हो गया, बराबर 1 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पीडीएफ है। तो अब देखो चेक कर लेते हैं, x बराबर कितना, f(x) इतना है और 0 से लेके 1 तक है, = 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, x² माइनस ऑफ x हो जाएगा, और ये हमारा 0 से 1 तक जाएगा, = 1 है। अब देखो x का करोगे आप इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, x3/3 हो जाएगा, माइनस ऑफ इसका करोगे x²/2 हो जाएगा, और ये कितना से कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 बराबर 1 देखना है कि आता है कि नहीं इधर भी। अब देखो क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे तो इसमें तो कितना हो जाएगा, 1 पुट कर दो 1/3, और ऐसे कर करके आप लोग पुट करो ताकि आसानी हो आपको निकालना। x³/3 इसको अलग से पुट करो 0 से 1 तक, माइनस इसको आप x²/2 इसको अलग से पुट करो 0 से 1 तक, वैसे कर सकते हो आप लोग। अब देखो इसको निकाल के देखते हैं, इसको जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा, और इसको जब पुट करोगे आप लोग 1 अपर लिमिट तो ये 1/2 ही आ जाएगा, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप लोग 3 × 2 और ये हो गया 2 माइनस ऑफ 3 और ये हो गया -1/, ये तो 6 हो जा रहा है, -1/6, यानी कि =1 ये आया नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पीडीएफ नहीं है, क्या है, नोट पीडीएफ। ये पीडीएफ है ही नहीं, क्योंकि पीडीएफ आने के लिए कितना है, 1 आना चाहिए था बराबर में, क्योंकि बराबर हम 1 लेके चल रहे थे लेकिन 1 आया नहीं, ये यहाँ पर आ गया कितना, -1/6 आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ये था, ये पीडीएफ का कंसेप्ट है। अब देखो इसी पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछ देगा, वैसे इतना हल्का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो क्वेश्चन पूछ देगा कि यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से इसको हम देख लेते हैं, जैसे देगा p(x), ठीक, बराबर में दे देगा x के टाइम, और इधर दे देगा x-1, और जहाँ पर बोलेगा 0 से लेके x > 1, यानी x यहाँ से यहाँ तक है, और ये फंक्शन क्या है, पीडीएफ है, दिस फंक्शन
PDF। आप बोल दिया कि ये फंक्शन PDF है, बात की मतलब। और उसके बाद पूछा है कि पूछ देगा कि आपसे कि के का वैल्यू निकालो, तो इसका क्या कर दोगे आप, आसानी से आप लोग बस ये देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ रहेगा। इसको क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट 0 से लेके 1 तक जाएगा और इसका लिमिट, और ये कितना हो जाएगा x-1। अब बोल रखा है PDF है, मतलब =1 तो होना ही चाहिए। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए बस वही तरीका है, k को बाहर निकाल लो, फिर x और x-1 =1। ये 0 से लेके 1, क्योंकि k कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखो इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लोगे, x³ और इधर हो जाएगा -x²/2। इसका भी वैल्यू 0 से 1, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब इंटू में k रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 -1/2 k। सॉल्व कर लेना, कहीं सिली मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लेना, ऐसा नहीं है कि हमसे सिली मिस्टेक होता नहीं है। अब देखो =1 तो =1 रख दिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बताए थे, -1/6 आ रहा था, तो इसमें k मल्टीप्लाई रहेगा =1, तो k बराबर आप लोग निकाल लोगे। k बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको उधर कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, माइनस का k, तो ये आ जाएगा। देख लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रोच जो है वो इसी तरह से आपको चलना है, यानी कदम जो बढ़ाना है आपको वैसे ही बढ़ाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये मेन एक चीज़, एक दो कॉन्सेप्ट था वो समझा चुके हैं आपको, और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा सा कम से कम राहत मिला होगा, क्योंकि करोगे अब क्वेश्चन तो समझ में आएगा। देखो मेरा इस जो पूरा हम वीडियो ये कंप्लीट करे थे, इसमें ऐसा नहीं था कि सब कुछ के सारे थ्योरी हम लोग कवर करे थे, लेकिन हाँ अगर सारा थ्योरी कवर करते तो वो बहुत बड़ा या लंबा वीडियो हो जाता। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को उठाएं और उस क्वेश्चन से जो भी थ्योरी है वो थ्योरी निकाल के आपको दे दें, और आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि उसे आप बनाओ क्वेश्चन को, और उससे जो भी कुछ डाउट होता है तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम पे हम लोग ग्रुप बना चुके हैं, तो आप लोग बहुत सारे लोग शायद जुड़ भी गए हैं, उसके लिए थैंक्स। क्योंकि शायद 20 से 25 के आसपास लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग एक कोऑपरेटिव वे में भी काम कर सकते हो, जैसे कि अगर किसी को आता है तो वो क्वेश्चन आप उस पर भेज दोगे और आपस में डिस्कस कर लोगे, नहीं होगा तो फिर हम कर देंगे, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। उससे आपको ही हेल्प मिलने वाला है, इसलिए हम बोल रहे थे आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।